बोला आपकी बिटिया का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, साफ जितनी आती बचदानी सब फट गया है, फाड़ा गया है। कौन किया उसका नाम दर्ज करवाइए। तो डर के मारे हम नाम नहीं दर्ज करवाए। बोला हम बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक है, बहुत हम पैसे वाले हैं, पूरी फैमिली को मार देंगे। जब देखते देखते जब इलाज नहीं हुआ, किसी ने नहीं इलाज किया, तो हमने मुंह खोला, पूरा बयान वहाँ पर हमने रख दिया सबके सामने। अब आप बताइए, मेरी बिटिया मरते मरते बोली, माँ मुझे न्याय चाहिए, लाल तांत्रिक मैंने रेप किया, बलात्कार किया, मेरे बाप भाई कैसे जिएंगे, मोछ लेकर के काला चेहरा, मुझे न्याय चाहिए माँ, मुझे न्याय चाहिए, मुझे बाबू मेरी बिटिया की सौगंध, मुझे न्याय चाहिए। आज 15-20 दिन से वो 15-20 दिन से मेरी बिटिया की चीर हरण करके वो नंगा घूम रहा है, आराम से कपड़े में घूम रहा है, हम लोगों को नंगा नचा रहा है। अभी आपके स्क्रीन पर जो महिला थी वो शायद दुनिया की सबसे अभागन माँ है, क्योंकि इस माँ की लाडली के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। दरिंदगी का आलम यह था कि पीड़िता का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। आरोपी पीड़िता की बच्चेदानी अपने हाथों से नोचकर बाहर निकाल दिया था। पूरी वारदात बताएंगे उससे पहले आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल यूपी के जनपद बहराइच के कोतवाली देहात के चिलौलिया गांव निवासिनी एक युवती को लाल महाराज नामक एक तांत्रिक ने अपने हवस का शिकार बनाते हुए दरिंदगी की सारी हदें पार कर दिया। वैसे ही दरिंदे ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसके बच्चेदानी तक को नोचकर बाहर निकाल दिया था। देखें ये रिपोर्ट। बहराइच के चिलौलिया गांव में तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के नाम पर लाल महाराज बीते कई सालों से अपनी दुकान चला रहा था। इस तांत्रिक बाबा का दावा था कि इस दुनिया के सारे दुख दर्द और बीमारियों के इसके पास इलाज है। ऐसे ही इलाज के नाम पे गांव के गरीब और भोले भाले महिलाओं और युवतियों को फंसाकर अपनी भूख मिटाता था। इस तथाकथित तांत्रिक की नजर काफी दिनों से एक 24 वर्षीय हंसती खेलती युवती पर था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ये युवती को अपने वश में नहीं कर पा रहा था। तभी पिछले धनतेरस के दिन युवती को अचानक खून की उल्टियां होने लगी। परिजनों ने स्थानीय अस्पताल में दिखाया, ढेर सारी जांचें हुई, लेकिन तभी इस तांत्रिक ने परिजनों को बताया युवती पर खूनी जीन का साया है, वही इससे खून की उल्टियां करा रहा है। इस बीमारी की इलाज सिर्फ उसी बाबा के पास ही है। भोले भाले गरीब पोंगा पंडित के बातों में आ गए और बाबा को मनचाही युवती के करीब जाने का मौका मिल गया। बाबा ने इलाज का सिलसिला शुरू किया। इलाज के बहाने पहले तो बाबा ने युवती को खूब शराब पिलाया, उसके बाद उसके साथ दुराचार किया और दुराचार करते वक्त वो बार बार 2 मरे हुए लोगों का नाम लेता रहा ताकि नशे में युवती उन्हीं मरे लोगों को ध्यान में रखे। बाद में सबूत मिटाने के लिए वैसी बाबा ने युवती के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसकी बच्चेदानी बाहर खींच निकाला ताकि सीमेंस मिलने का कोई चांस न रहे। बाबा के डर से पहले तो परिजन चुप रहे, बाद में परिजनों ने बाबा की कलई खोल दी। हम लोग को नशा दे दिया था कि हम लोग केवल छटपटाए, बोल नहीं पाए। मेरी बिटिया का रेप किया, उसके बाद में उसको दारू पिला में रेप किया। फिर जब हम कहें, जब हमें होश आया कि मैं अभी अपने बच्चों को बुला रही हूँ, तुझे अभी मैं यहाँ पर कटवा दूंगी, तो तुरंत उसके शरीर में हाथ डाल करके सब फाड़ फूड़ करके बाबू, और सारा दरवाजा खुला रखा था, सब खुलवा करके रखा था कि बंद मत करना, नहीं भूत बिहार कैसे जाएगा। और तुरंत बाबू भाग गया, चला गया। फिर उसी टाइम से मेरी बिटिया खून जारी हो गया, सब पूरा सब चिल्लाने रोने, पूरा घर द्वार सब छीछा लेदर, दरवाज़ा खोले, ये लोग निकले, हम लोग सब लोग पागल। किसी के शरीर में बाबू जान था ही नहीं, लगा कि सबका खून जान सब निकाल लिया। सुबह हम लोग हॉस्पिटल लेकर के गए। जब वहाँ पर डॉक्टर ने देखा, बोला आपकी बिटिया का रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, साफ जितनी आती बचदानी सब फट गया है, फाड़ा गया है, कौन किया उसका नाम दर्ज करवाइए। तो डर के मारे हम नाम नहीं दर्ज करवाए। बोला हम बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक है, बहुत हम पैसे वाले हैं, पूरी फैमिली को मार देंगे। जब देखते देखते जब इलाज नहीं हुआ, किसी ने नहीं इलाज किया, तो हमने मुंह खोला, पूरा बयान वहाँ पर हमने रख दिया सबके सामने। अब आप बताइए, मेरी बिटिया मरते मरते बोली, माँ मुझे न्याय चाहिए, लाल तांत्रिक मैंने रेप किया, बलात्कार किया, मेरे बाप भाई कैसे जिएंगे, मोछ लेकर के काला चेहरा,
मुझे न्याय चाहिए माँ, मुझे न्याय चाहिए। मुझे बाबू मेरी बिटिया की सौगंध, मुझे न्याय चाहिए। मैं कुछ नहीं, लाल महाराज को फांसी होनी चाहिए। परिजन निकले हुए बच्चेदानी को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटते रहे। बाद में लखनऊ के एक निजी अस्पताल ने उसे भर्ती किया, जहां उसकी हालत देखकर डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। हॉस्पिटल में पीड़िता ने बाबा का नाम लाल महाराज बताया। उसके साथ 2 अन्य लोगों को भी पीड़िता ने आरोपी बनाया। देखिए, ये जो घटना चिलौरिया की हुई है, इस संबंध में पीड़ित परिवार से जो हम लोगों को तहरीर मिली थी, तत्काल जो भी धारा बनती थी तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और पीड़िता का बयान भी दर्ज करके जो अभिलेखित साक्ष्य हैं सबको विवेचना में शामिल किया गया है। अभियुक्त चूँकि उसी दिन से फरार है, तो माननीय न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट भी हम लोग द्वारा जारी करा लिया गया है और हम लोग अविलंब यथाशीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर संबंधित धाराओं में चार्जशीट लगाकर माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक सजा कराई जाए इसमें। पीड़िता की दर्द को नेटवर्क 24 ने प्रमुखता से उठाया और लखनऊ समेत बहराइच के आला अधिकारियों को संज्ञान में दिया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, पर जांच का हवाला देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पर 13 दिन बाद युवती दर्द बर्दाश्त न कर पाई और दुनिया को अलविदा कह दी। 13 दिन बाद जब पीड़िता का मृत शरीर गांव पहुंचा तो परिजन अंतिम संस्कार करने से मना कर दिए और आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी की मांग की। न्यायिक प्रक्रिया जो आज 15-20 दिन से वो 15-20 दिन से मेरी बिटिया की चीर हरण करके वो नंगा घूम रहा, आराम से कपड़े में घूम रहा है। हम लोग को नंगा नचा रहा है। मौके पहुंचे सीओ ने एनपीडब्ल्यू जारी करने का दावा किया, पर पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जब आरोपी सामने था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कहीं न कहीं आरोपी को मौका मिल गया और वो फरार हो गया। हालांकि मौके पहुंचे एसडीएम ने पीड़ित गरीब परिवार को सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया। देखिए, पूरा प्रकरण ये है कि ये घटना की जो आप बात कर रहे हैं वो 4 तारीख की है। उसके बाद ही इस घटना के विरुद्ध जो एफआईआर लिखाई गई थी कोतवाली देहात थाने में, और जो पीड़िता की जो मृत्यु हुई है वो कल सुबह हुई ये घटना हुई है। और अभी जो परिवार की डिमांडें हैं, परिवार बहुत ही ज़्यादा शुभ है, और क्योंकि परिवार की जैसी हालत देखी गई, घर की हालत देखी गई, परिवार की हालत देखी गई, वो बहुत ही गरीब एक बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनके जितनी भी हो सके क्या कहते हैं, प्रशासन से जितनी मदद की जा सकती है वो हमारी तरफ से की जाएगी। और साथ में पुलिस की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ के उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकारी मुआवजे से पीड़िता को न्याय मिल जाएगा? आखिर कब तक ऐसे तथाकथित बाबा और रसूखदार लोग गरीब अबला लोगों के आबरू से खेलते रहेंगे? अब देखते हैं पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है। ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करना हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।